Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A very warm welcome to all our respected speakers, colleagues, and participants. I am Dr. Saki Mushtaq, and it's my pleasure to host today's second session of the GEN Career Counseling Workshop on job opportunities in the Gulf region, organized by the Global Entomologist Network. This workshop aims to bridge the knowledge gap for early career agricultural graduates, bachelors, masters, or PhDs who aspire to work in the Gulf. The region continues to invest heavily in agriculture, food safety, pest control, and environmental services, creating numerous opportunities for skilled professionals. We are grateful to our guest speakers, Pakistani professionals currently serving in Saudi Arabia, UAE, Qatar, and other Gulf states, who will be sharing their personal experiences, job search strategies, and practical guidance to help you make informed career decisions. Please stay engaged throughout the session. Use the WhatsApp group to Khalid, a certified agriculture engineer and pest control instructor at EcoPest Environmental Consultancy based in Abu Dhabi. She brings over 3 years of professional experience in pest control and public health, specializing in integrated pest management strategies across residential and commercial sectors. Ms. Rabia holds a master's degree in soil science and a bachelor's in agriculture from the University of Agriculture, Faisalabad, with outstanding academic performance. She is ADQCC certified with expertise in managing insects, rodents, and birds, and other pests through sustainable and eco-friendly practices. Today, she will she will be sharing her journey and insights into career opportunities in Gulf region, especially in the United Arab Emirates, especially in the field of pest control and agricultural services. Ms. Rabia Khalid, we warmly welcome you. Now the floor is yours. Please, you can start your presentation. एवरीवन सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साकिब मुश्ताक की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज मुझे एज अ गेस्ट स्पीकर यहाँ पर इनवाइट किया ताकि मैं अपनी ऑडियंस को यूएई के अंदर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके हवाले से प्रैक्टिकली गाइड कर सकूँ। तो मेरा नाम राबिया खालिद है और मैंने बैचलर और मास्टर्स दोनों जो हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से किए। मेरा मेजर जो था वो सॉयल साइंस था और मैंने अपनी जो मास्टर की रिसर्च है वो सॉयल माइक्रोबायोलॉजी में की थी, फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग राइजोबैक्टीरिया के ऊपर। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर तो मेरा एज इट इज़ कोई एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि 2020 में एमएससी ऑनर्स कंप्लीट होने के बाद 1 ईयर जो है वो मैं बस गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर रही थी या प्राइवेट सेक्टर्स को देख रही थी। लेकिन होपफुली मैंने 2 दफ़ा पीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया लेकिन मैं टेस्ट के लिए नहीं जा सकी ड्यू टू सम रीजंस। फिर उसके बाद हमारे चूँकि नेबर्स जो थे ना वो उनका जो बैकग्राउंड था वो सारा बाहर का था। उनकी फैमिली में बहुत से लोग कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया रहते थे। तो उनसे इंस्पायर होके जो मेरी बड़ी सिस्टर्स हैं और उनका शौक था कि हम ना बाहर कहीं मूव करें और बाहर जाके कहीं जॉब करें। तो बेसिकली मेरा तो एज इट इज़ कोई नहीं था और ना ही मेरा कोई शौक था। तो मैं बाय लक जो है बहन के कहने पे उसकी तो विश थी कि हम थोड़ा बाहर जाएं और एक्सप्लोर करें। तो वो फिर मुझे यहाँ पे यूएई ले आई। हम विजिट वीज़ा के ऊपर यूएई आए और तब मुझे ना तो कोई जॉब की पता था कि एग्रीकल्चर जिन्होंने किया होता है उनके लिए कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं या कैसे जॉब हंटिंग करनी है। तो मैंने उसको कहा कि चलो चलते हैं, देख लेंगे अगर कोई मिल गई या नहीं। लेकिन जाने से पहले मैंने उससे कहा कि हम अब ऐसे करते हैं कि अपनी डिग्रीज को ना अटेस्ट करवा लेते हैं, होपफुली कहीं हमें काम आ जाएगी। और साथ के साथ हम लिंक्डइन के थ्रू 1-2 कोलीग्स के साथ ऐसे ही वो इधर यूएई के अंदर लैंडस्केप के अंदर काम कर रहे थे तो उनसे थोड़ी बहुत गाइडेंस ले रहे कि आप क्या काम कर रहे हो, तो वीज़ा अगर लगवाना हो तो क्या रिक्वायरमेंट है ये वो। तो उन्होंने हमें थोड़ा सा ऐसे हेल्प आउट किया तो मैंने अपनी डिग्रीज वगैरह टेस्ट करवा ली। तो डिग्रीज को भी मैं अभी इधर साथ ही जो है ना वो
बता देती हूँ। जिसने भी प्रोफेशनल किसी भी प्रोग्राम डिग्री के लिए, मतलब यहाँ पे एज ए एग्रीकल्चरिस्ट, या जिसके पास बैचलर डिग्री है किसी भी फील्ड के अंदर, और यहाँ पे आके उसने यूएई के अंदर अगर जॉब करनी है, तो उसके वीज़ा के लिए रिक्वायरमेंट है कि उसकी डिग्री जो है वो पहले एचईसी से अटेस्टेड हो, फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से, देन यूएई की एम्बेसी पाकिस्तान से हो। फिर यहाँ पे आके वीजा लगने से पहले आपकी जो डिग्रीज हैं वो अटेस्ट होती हैं अगेन से फॉरेन अफेयर ऑफ पाकिस्तान, यहाँ यूएई, और यूएई एम्बेसी इधर से फिर से अटेस्ट होती हैं। तो वो हम वहीं से करवा के करना शुरू कर दिया और अपनी फील्ड को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया कि मैं क्या कर सकती हूँ। लाइक एग्रीकल्चर मैंने पढ़ा हुआ है, तो मेरा आगे क्या स्कोप हो सकता है। तो मैंने फिर ऐसे रैंडमली उसमें फील्ड थी, पेस्ट कंट्रोल, लैंडस्केप, और उसके अलावा जो थी आरएनडी की फील्ड थी, और अर्बन फार्मिंग थी। लड़कियों के लिए यूएई के अंदर जो जॉब है वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है, और वो भी बीइंग अ पाकिस्तानी गर्ल, क्योंकि यहाँ की जो मार्केट है वो फुल है फिलीपींस और इंडियन केरला लोगों से। उनकी लेडीज़ को ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, हमें एज ए पाकिस्तानी कोई बीइंग अ फीमेल नहीं एक्सेप्ट करता। और जो एग्रीकल्चर की जॉब है वो है लाइक आउटडोर जॉब, जिसमें आपको ऑपरेशंस के अंदर जाना पड़ता है, और उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट है, वो भी यूएई का। अब मेरे पास वो भी नहीं थी। तो इस तरह से उसके बाद एक सीनियर ने मुझे रेफर किया, एक लैंडस्केप का बहुत बड़ा ग्रुप था। तो वहाँ पे मैं इंटरव्यू देने, उन्होंने मुझे बस रेफर कर दिया। सॉइल साइंस से रेलिवेंट उनका कोई प्रोजेक्ट था, एज ए सॉइल साइंटिस्ट उनको कोई चाहिए था, उन्होंने मुझे रेफर किया। मैं वहाँ पर गई और वहाँ पे इंटरव्यू भी मैंने क्रैक कर लिया। लेकिन जो मैनेजर था उसने लास्ट में मेरे से क्वेश्चन पूछा कि आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। तो मैंने बस ऐसे ही बोल दिया कि लाइक मेरी शादी होने वाली है दिसंबर के अंदर, ऐसे ही। तो उसने इस पॉइंट को ले लिया कि अगर अब इसी को हायरिंग कर लेंगे, इसकी शादी हो जाएगी, तो फिर से ये लीव पे चली जाएगी मैटरनिटी, तो हमें तो ये फायदा नहीं होगा। तो उन्होंने मुझे फिर एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद फिर मुझे पता चला कि एक पेस्ट कंट्रोल की फील्ड भी होती है। तो मैंने फिर उसके बारे में सर्च करना शुरू कर दिया। तो फिर मुझे पता चला हर स्टेट के अंदर जो पेस्ट कंट्रोल है वो यहाँ पे एग्रीकल्चर वाला नहीं, अर्बन पेस्ट मैनेजमेंट या पब्लिक हेल्थ पेस्ट कंट्रोल की फील्ड है, जिसके लिए आपको यहाँ से पहले लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। तो मैंने उसकी रिसर्च शुरू कर दी, और यहाँ पे अबू धाबी के अंदर एक इंस्टीट्यूट है जहाँ करंटली अभी मैं एज ए इंस्ट्रक्टर काम कर रही हूँ। तो मुझे किसी ने बता दिया, तो मैं यहाँ पे, एक्चुअली रमदान आ गया था, मैं एज ए स्टूडेंट आना चाह रही थी। लेकिन चूंकि यहाँ पे जो हमारे एक्स इंस्ट्रक्टर थे वो भी पाकिस्तान से थे, तो वो छोड़ के तो नहीं, एक्चुअली वो छुट्टियों पे जाना चाह रहे थे 2-3 मंथ के लिए। तो उनकी रिप्लेसमेंट में इनके पास कुछ था नहीं। तो इन्होंने, मैंने सीवी सेंड की, मेरे बॉस ने मुझे कॉल की, और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि हाँ आपका एक्सपीरियंस क्या है। तो टू बी ऑनेस्ट, मैं बेसिकली सॉइल साइंस से हूँ, तो मेरे मुंह से स्लिप हो गया, मैं एंटोमोलॉजिस्ट हूँ। उन्होंने बोला यू आर एंटोमोलॉजिस्ट, आई से यस। तो फिर मैं इधर आ गई, चूंकि मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा था और मैं टैलेंटेड भी थी और मुझे हर चीज़ की नो हाउ थी। तो पेस्ट कंट्रोल फील्ड से रेलिवेंट ऑलरेडी मैंने एक्सपीरियंस ले लिया था, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो इकट्ठी कर ली हुई थी। तो मैंने इंटरव्यू दिया, बॉस को पसंद आया, फिर उन्होंने मुझे 2 घंटे के लिए डेमो क्लास ली। ट्रेनीज बैठे हुए थे, तो मैंने सेफ्टी का पोर्शन उनको डिलीवर किया। तो इस तरह से मेरी यहाँ पर सिलेक्शन हो गई। फिर उसके बाद विद मैंने एडीक्यूसीसी का जो है वो एग्ज़ाम पास किया, जो कि रिक्वायरमेंट है इंस्ट्रक्टर के लिए भी और ऑपरेशन में काम करने के लिए भी। मैंने वो एडीक्यूसीसी पास किया, और पास करने के बाद फिर मैंने बाकी जितनी भी इनके ट्रेनिंग कोर्सेज थे उनके बारे में सारी वो नॉलेज और एक्सपीरियंस वगैरह लिया। और अभी मैं यहाँ पर एज ए पेस्ट कंट्रोल इंस्ट्रक्टर पिछले 3.5 ईयर से काम कर रही हूँ। और मैं स्पेशलाइज्ड हूँ जनरल पेस्ट कंट्रोल की ट्रेनिंग के लिए, टर्माइट की, फिमिगेशन की, और इसके अलावा बर्ड कंट्रोल की, स्नेक कंट्रोल की, फेरल बर्ड्स और स्ट्रे एनिमल, कैट, डॉग, फॉक्स, इनको मैनेजमेंट करने के लिए जो ट्रेनिंग कोर्सेज है उनमें मैं एक्सपर्ट हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी तक 100 से ज़्यादा सुपरवाइजर्स और 500 से ज़्यादा टेक्नीशियंस को अभी तक ट्रेन कर चुकी हूँ यहाँ इकोपेस्ट में। तो ये मेरा कुछ इंट्रोडक्शन है। इसके साथ साथ अभी करंटली मैं और मेरे हस्बैंड, वो भी एग्रीकल्चर इंजीनियर है, हमने अपना फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट का बिजनेस भी ओपन कर दिया है, जो कि ओवरऑल जिसमें हम फैसिलिटीज़ को मैनेज करते हैं। उसमें पेस्ट कंट्रोल भी है, उसमें क्लीनिंग भी, सॉफ्ट फर्निशिंग भी, और अदर टेक्निकल वर्क्स भी जो है हमने स्मॉल स्केल पे अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। तो अभी यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जो टॉप एग्रीकल्चर की फील्ड्स यूएई के अंदर इन डिमांड है। वो बेसिकली
4 फील्ड्स हैं, जिसमें नंबर 1 पे पेस्ट कंट्रोल की इंडस्ट्री आ जाती है, सेकंड पे लैंडस्केप है, थर्ड पे अर्बन फार्मिंग आ जाती है, और फोर्थ नंबर पे जो है वो R&D को मैंने रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पेस्ट कंट्रोल इंडस्ट्री को, चूंकि मेरा जो बेसिकली अब मेरी एक्सपर्टीज या एक्सपीरियंस जो है वो पेस्ट कंट्रोल से ही रेलिवेंट हो गई है। तो यहाँ पर बेसिकली हम पेस्ट कंट्रोल जो एग्रीकल्चर से रेलिवेंट है वो इतना फोकस नहीं करते। यहाँ पे बेसिकली अर्बन पेस्ट मैनेजमेंट या पब्लिक हेल्थ कंट्रोल के लिए ही लाइसेंस वगैरह या उसी को फोकस किया जाता है। तो इस इंडस्ट्री के अंदर जो है वो आप आपका अगर आपने लाइक आपकी डिग्री एग्रीकल्चर के अंदर है, किसी ने बॉटनी को स्टडी किया हुआ है, किसी ने जूलॉजी को स्टडी किया हुआ है, या इन्वायरमेंटल साइंसेस को स्टडी किया, या एनिमल साइंसेस को, या बायोलॉजिकल साइंसेस में कोई भी आपके पास रेलिवेंट डिग्री है, तो आप इस फील्ड के लिए सूटेबल हो, आप इसमें जॉब क्रैक कर सकते हो। तो आप इन सारी फील्ड्स में अगर क्वालिफाई करते हो तो आपको यूए के अंदर आके अगर आपने पेस्ट कंट्रोल को एज अ कैरियर लेना है तो उसमें ये सारी डेजिग्नेशन पे आप अपॉइंट हो सकते हो, इनमें काम कर सकते हो। पेस्ट कंट्रोल स्पेशलिस्ट, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर, ये वो वाहद डेजिग्नेशन है जिसके लिए आप लाइक एंटोमोलॉजिस्ट रिक्वायर्ड होता है कि अगर आपने एग्रीकल्चर पढ़ी है तो आप एंटोमोलॉजिस्ट ही हो। बाकी जो फील्ड है बायोलॉजिकल ऑफिसर, जिसमें फील्ड ऑफिसर आप समझ लो, ऑपरेशंस को देखना, एग्रीकल्चर इंजीनियर टेक्निकलिटीज को देखना, आईपीएम कंसल्टेंट, एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजिस्ट, ये जो बड़े ग्रुप होते हैं पेस्ट कंट्रोल के, उनमें चूंकि रिसर्च भी साथ होती है, R&D भी होती है कि फील्ड में अगर कोई सैंपल वगैरह है या उसको टेस्ट करना है, या उन्होंने कुछ अपने बिहाफ पे कस्टमर की नीड्स को फोकस करते हुए R&D करनी है, तो उन्होंने लैब्स बनाई हुई हैं जहाँ पे उनको एंटोमोलॉजिस्ट रिक्वायर होता है। बाकी आप यहाँ पे ये सारी फील्ड्स जो है ना, ये जो जो ऊपर मैंने तकरीबन 4 तक की हैं, इसमें आप किसी भी फील्ड से जो मैंने डिस्कस किए हो आप फिट हो सकते हो। और उसके बाद सिर्फ यहाँ पे स्पेसिफिकली एंटोमोलॉजिस्ट वाला ये यहाँ पे है। बाकी उसके बाद ये जीपीसी, आपने अगर जनरल पेस्ट कंट्रोल का एग्जाम पास किया तो इधर फिट हो सकते हो। उसके बाद आप टर्माइट कंट्रोल सुपरवाइजर के तौर पर भी काम कर सकते हो, फ्यूमिगेशन सुपरवाइजर के तौर पर भी काम कर सकते हो, बेसिक मतलब बैचलर डिग्री के बाद बीइंग इंजीनियर या सुपरवाइजर। उसके बाद आप ऑपरेशनल, जैसे आप प्रमोट होते हो तो उन्हीं काम के अंदर आप मैनेजर भी हो सकते हो। और इन तीनों जो फील्ड्स हैं, जनरल पेस्ट कंट्रोल, टर्माइट और फ्यूमिगेशन, इन सब के लिए सेपरेट सेपरेट आपके लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है रेलिवेंट म्यूनिसिपैलिटी का। हर स्टेट के लिए अलग म्यूनिसिपैलिटी है और हर स्टेट के लिए अलग एग्जाम है इन तीनों फील्ड्स के लिए, जनरल पेस्ट कंट्रोल, टर्माइट कंट्रोल और फ्यूमिगेशन कंट्रोल, तीनों के लिए। अब इन सारी डेजिग्नेशन पे आप कहाँ कहाँ वर्क कर सकते हैं, तो आपके पास म्यूनिसिपैलिटी के डिपार्टमेंट्स हैं, यानी कि आप सेमी गवर्नमेंट लाइक या सम टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे म्यूनिसिपैलिटी के अंदर जो सेक्शन होता है पेस्ट कंट्रोल का, वहाँ काम कर सकते हैं। प्राइवेट बेशुमार फर्म्स हैं जहाँ पे आप इनमें से किसी भी डेजिग्नेशन पे काम कर सकते हो। उसके बाद एग्रोकेमिकल कंपनीज हैं वहाँ, और पेस्टिसाइड ट्रेडिंग की शॉप्स होती हैं, वहाँ भी स्पेशलिस्ट एग्रीकल्चर इंजीनियर रिक्वायर्ड होता है, डिग्री रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि वहाँ ट्रेडिंग की कंपनी का भी लाइसेंस बनता है, तो वो आपका लाइसेंस यूज करके वहाँ भी आप जॉब कर सकते हो। अब इनके लिए सर्टिफिकेशन है, क्योंकि इकोपेस्ट जो है वो बेसिकली सर्टिफिकेट्स या ट्रेनिंग्स या लाइसेंस पे काम करता है। हमारा बेसिकली हम थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर हैं म्यूनिसिपैलिटी के बिहाफ पे। हम पहले ट्रेनिंग करवाते हैं, फिर एग्जाम लेते हैं, फिर उसके बाद आपके लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, यानी हम असेसमेंट बॉडी हैं, आपको असेस करते हैं कि आप क्वालिफाइड हो या नहीं। तो अगर आपने पेस्ट कंट्रोल की इंडस्ट्री में अबू धाबी के अंदर काम करना है तो उसके लिए ADQCC है, अबू धाबी क्वालिटी एंड कंफॉर्मिटी काउंसिल। ठीक है, ये गवर्नमेंट अदारा है जिससे हम लाइसेंस इशू करवाते हैं, आपका असेस हम करते हैं फिर उनसे इशू करवाते हैं। तो ये ADQCC अबू धाबी के अंदर सिर्फ जनरल पेस्ट कंट्रोल सुपरवाइजर के लिए एग्जाम है। बाकी टर्माइट और फ्यूमिगेशन के में अगर आपने काम करना है तो उसके लिए इंटरव्यू होता है अबू धाबी के अंदर। और अबू धाबी में अगर आपने ये एग्जाम करना है तो आप विजिट वीजा के ऊपर कर सकते हो, आप कंपनी के वीजा पे भी कर सकते हो, किसी भी डेजिग्नेशन के साथ कर सकते हो, कोई कंपलसरी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। ये सबसे जो आप पेस्ट कंट्रोल की इंडस्ट्री में सबसे इजीली आप इन हो सकते हो वो है अबू धाबी की स्टेट।
उसके बाद दुबई आ जाते हैं। अगर दुबई में आपने पेस्ट कंट्रोल की इंडस्ट्री में काम करना है तो उसमें थर्ड पार्टी कोई नहीं है, डायरेक्ट दुबई म्यूनिसिपैलिटी है, जिसमें जनरल पेस्ट कंट्रोल सुपरवाइजर के लिए, टर्माइट, फ्यूमिगेशन, तीनों के लिए सेपरेट सेपरेट एग्जाम है। पहले आप जीपीसी पास करोगे, फिर आप टर्माइट के लिए एलिजिबल हो, वो पास करोगे, फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में फ्यूमिगेशन। आप डायरेक्ट नहीं जा सकते कि आप डायरेक्ट ही टर्माइट या फ्यूमिगेशन को जाओ, नो, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आप जाओगे। अब दुबई का एग्जाम जो है वो आप विजिट वीजा पे नहीं कर सकते और इंडिविजुअल भी नहीं कर सकते। वहां पे आपको दुबई की पेस्ट कंट्रोल कंपनी चाहिए, उसी कंपनी का वीजा लगा हो, वो कंपनी दुबई म्यूनिसिपैलिटी में अप्रूव हो, वो आपकी आपका एग्जाम जो है ना अपनी कंपनी के बिहाफ पे अप्लाई करेगी, तो ही आप एग्जाम कर सकते हो। उसके बाद अब इस एग्जाम के लिए इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट कंपलसरी है। अब इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट क्या होता है ये मैं आपको अभी बताती हूँ कि ये आप कैसे बना सकते हैं, उसके भी स्टेप्स हैं, नेक्स्ट में हम वो डिस्कस करते हैं। शारजा के अंदर आप पेस्ट कंट्रोल का एग्जाम विजिट वीजा के ऊपर भी आके कर सकते हो। उसमें उसमें भी तीनों के लिए एग्जाम है, जनरल पेस्ट कंट्रोल के लिए, टर्माइट, फ्यूमिगेशन। लेकिन शारजा का मसला ये है कि शारजा का जो एग्जाम है ना, ये अबू धाबी का एग्जाम जो है वो मल्टीपल चॉइस बेस्ड है, यानी एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम है। दुबई का एग्जाम भी सेम है, ये पेपर बेस्ड है, ये कंप्यूटर बेस्ड है। आपने जैसे एग्जाम फिनिश किया आपका रिजल्ट साथ ही, 70% पासिंग मार्क्स हैं किसी भी स्टेट के अंदर। शारजा का एग्जाम जो होता है वो थ्योरी बेस होता है, यानी वो आपको प्रैक्टिकल सिचुएशंस देते हैं कि आपने क्या करना है और क्या नहीं, यानी कि आपको एक थ्योरेटिकली लिखने के लिए देते हैं कि आप फर्ज करो आपने किसी जगह पे रैट कंट्रोल करने हैं किसी मॉस्क में या मॉल में, तो आप कैसे करोगे, उसके लिए आईपीएम क्या स्ट्रेटजीज होंगी, क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होंगे। तो इस तरह से वो फील्ड ऑपरेशन से आपसे थ्योरी के क्वेश्चन पूछते हैं। लॉन्ग 3 आवर का एग्जाम होता है, तो 100 मार्क्स, और उनका जो चेकिंग सिस्टम है वो थोड़ा टाइट है, वो पास नहीं करते। और सिर्फ एक दिन थर्सडे, महीने के अंदर आई थिंक 2 टाइम एग्जाम होता है, थर्सडे वाले दिन बस, वो पास ही नहीं करते। इसके बाद आ जाता है अजमान का। तो अजमान में एडीक्यूसीसी भी चल जाता है, दुबई म्यूनिसिपैलिटी का एग्जाम आपने पास किया वो भी चल जाएगा, या आपने शारजा का किया है तो सारे एक्सेप्ट हो जाते हैं। पहले अजमान के अंदर भी सेम ही होता था, ये अजमान वाले थोड़ा ना वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं, कभी आपको अलाउ कर देते हैं कि आप यही वाला चला लो, कभी उनका जो थोड़ा है वो चेंज हो जाता है, वो कहते हैं आप हमारा एग्जाम पहले पास करो तो फिर आप एलिजिबल हो। तो ये वेरी करता रहता है। रासल खैमा का प्रोसेस भी सेम दुबई की तरह है। यहाँ यहाँ पे इक्विवेलेंसी नहीं चाहिए शारजा के अंदर, लेकिन यहाँ पर अगेन रासल खैमा के अंदर जो है वो इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट चाहिए, पहले वो होगा, और साथ में कंपनी कंपनी के थ्रू एग्जाम होगा। अगर आप किसी लैंडस्केप की कंपनी से हो, पेस्ट कंट्रोल से नहीं हो, तो फिर आपको एनओसी रिक्वायर्ड होता है किसी पेस्ट कंट्रोल कंपनी के लिए, कि अपनी पहले कंपनी से लेना है, किसी और कंपनी से कि मैं एग्जाम देना चाहता हूँ, फिर दूसरी पेस्ट कंट्रोल की कंपनी के बिहाफ के थ्रू आप जाते हो, तो वो आपके लिए अप्लाई करते हैं। तो ये भी थोड़ा प्रोसेस है, यानी कंपनीज के थ्रू ही आप कर सकते हो, इंडिविजुअल आप नहीं कर सकते। तो ये सारी कुछ सिचुएशंस हैं, एग्जाम्स वगैरह हैं। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट। ये कंपलसरी है दुबई के अंदर, जिन लोगों का पैशन है कि मैंने दुबई को ही एक्सप्लोर करना है, तो वो यहाँ पर इक्विवेलेंसी के बगैर नहीं जा सकते। और ये जितने भी एग्जाम हैं ये आप पाकिस्तान से नहीं कर सकते, इसके लिए आपका यूएई के अंदर मौजूद होना लाजमी है, और ये इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट भी आप पाकिस्तान से नहीं बनवा सकते, इसके लिए भी आपका यूएई के अंदर वीजा लगा हुआ होना, एमरेट्स आईडी होना जरूरी है, पाकिस्तान से आप नहीं बना सकते। तो अब इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट के लिए आपको स्टेप्स, यानी कि आप कैसे जाओगे, तो ये विजिट वीजा के ऊपर नहीं बनती। एक दो केसेस में मैंने किसी से सुना है कि वो बन जाती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम अप्लाई कर रहे थे तो नहीं बन रही थी। उसके लिए एमरेट्स आईडी चाहिए, चाहे आपकी कोई भी डेजिग्नेशन कोई किसी भी स्टेट में आप काम कर रहे हो, नो वरीज। तो सबसे पहले इक्विवेलेंसी स्टार्ट करने के लिए आपकी डिग्रीज अटेस्टेड होनी चाहिए, यानी आपकी लास्ट जो 2 डिग्रीज है ना, अगर आप मास्टर्स हो तो बैचलर और मास्टर की, अगर आप बैचलर हो तो बैचलर और एफएससी, यानी मैट्रिक और एफएससी दोनों की बोर्ड से, आईबीसी से वो अटेस्टेड होनी चाहिए। और फिर उसके बाद ये वाली जो एफएससी और मैट्रिक है ये आईबीसी बोर्ड दोनों से होनी चाहिए, फिर उसके बाद मोफा से, और फिर उसके बाद यूएई एम्बेसी से, और बैचलर की एचईसी से, मोफा से और यूएई एम्बेसी से।
और अगर आपने इन दोनों की बेस पे करना है बैचलर और मास्टर, तो फिर ये इसकी एफएससी मैट्रिक की जरूरत नहीं है। फिर आपने बैचलर और मास्टर्स दोनों की बेस पे इनको एचईसी, मोफा और एम्बेसी से अटेस्ट करवाना है। और ये दोनों डिग्रीज आपकी फिर यहाँ पे जब आके आप अप्लाई करोगे, दोनों ही वेरीफाई होंगी आपकी रेलिवेंट यूनिवर्सिटी से। आपने एक ही यूनिवर्सिटी से दोनों किया है बैचलर मास्टर, तो सेम से ही वेरीफाई होंगी। अगर आपने डिफरेंट यूनिवर्सिटी से किया है तो दोनों यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन होंगी कि आपकी डिग्रीज जेन्युइन है, ओरिजिनल है, कोई फेक तो नहीं बनवाया हुआ। अब इक्विवेलेंसी को अप्लाई करने के लिए हमारे पास ना, पहले जब हम करते थे तो प्रोसेस कुछ और था। उसमें डिग्री की वेरिफिकेशन जो होती थी वो हम पाकिस्तान एम्बेसी से जाके अप्लाई करते थे, तो उसमें कुछ अलग तरीका था। आजकल मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि उन्होंने वो बंद कर दिया है, वो नहीं कर रहे, तो इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगी। आप डायरेक्ट ही इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के लिए जाएंगे एमओई की वेबसाइट से, वेबसाइट पे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। वहां पे आप अपना सारा जो है वो फॉर्म फिल करोगे, अपनी इंफॉर्मेशन दोगे, अपनी रेलिवेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अटैच करोगे। तो उसका जो पहला स्टेप होगा उसमें आपकी डिग्रीज वेरीफाई होंगी। अगर इस बेस पे आप कर रहे हो तो आपकी सिर्फ बैचलर वेरीफाई होगी, अगर इस बेस पे अप्लाई कर रहे हो तो आपकी दोनों डिग्रीज वेरीफाई होंगी। पहला स्टेप है। तो उस एमओई की जो वेबसाइट है, वहां पे दो एजेंसीज अब उन्होंने बना दी हैं, एक है क्वाडा बे और एक है डाटा फ्लो। तो अब इनके थ्रू जो है ना वो डिग्रीज अपनी रेलिवेंट पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज हैं उनसे आप क्या करते हो, अटेस्ट सॉरी अटेस्ट नहीं, वो वेरीफाई करवाते हो। तो उसके लिए कुछ टाइम है, महीना 1.5 महीना, उसके लिए कुछ फीस भी है काफी ज्यादा, कुछ डॉलर्स के अंदर होती है फीस। अभी तो हमारे टाइम पे शायद $50 थी, अभी कुछ एग्जैक्ट फीस मुझे नहीं पता। तो वो सारा एक प्रोसेस है, उसमें आप डिग्री वेरीफाई करने के लिए उनके थ्रू अप्लाई करोगे, इधर उनकी फीस पे करोगे और फिर रेलिवेंट यूनिवर्सिटी में शायद वहां से करने के लिए आप रेलिवेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर चालान फार्म निकाल के फीस उनकी पे करके, क्योंकि आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ना उनकी कॉपीज डिग्रीज की, साथ में पासपोर्ट कॉपी, आपका सीएनआईसी और यहाँ से एमरेट्स आईडी और डॉक्यूमेंट सारे लगा के वो भेजेंगे। उधर से फिर फीस आप अपनी रेलिवेंट यूनिवर्सिटी के अंदर भी पे करोगे, चालान फार्म निकाल के, और वो जमा करवाओगे ओरिजिनल। फिर आपकी जब ये फॉर्म वगैरह उधर जाएंगे वो टेस्ट करेंगे, वापस उसको वो रिटर्न करेंगे। देन फिर आपकी जो जहाँ पे आपने फाइल अपनी बनाई होती है ना, वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलता रहता है। जब ये डिग्रीज वेरीफाई होके आ जाती है तो वो आपको एक नंबर और कुछ दे देते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है इक्विवेलेंसी के लिए अप्लाई करने का, कुछ फीस पे करके 150 दिरहम। तो इस तरह से आपका 2 to 3 मंथ्स के अंदर जो है वो इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट जो है वो बन जाता है। जब ये सर्टिफिकेट बन जाता है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो पेस्ट कंट्रोल के एग्जाम के लिए। तो ये दुबई रासल खैमा के लिए कंपलसरी है। बाकी और एग्रीकल्चर की जो सारी फील्ड्स है ना, उसमें सिर्फ जो पब्लिक हेल्थ पेस्ट कंट्रोल या पेस्ट कंट्रोल है उसमें सिर्फ दुबई और आपका जो रासल खैमा है वहां पर आपने अगर एग्जाम पास करना है तो इसकी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा अबू धाबी, शारजा, यजमान या अदर स्टेट्स हैं वहां पे इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इक्विवेलेंसी की। और जो बाकी अदर फील्ड्स हैं वो है, उसके अंदर भी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। उसमें सिर्फ आपकी डिग्री होनी चाहिए जो कि अटेस्टेड हो। अटेस्टेशन क्यों जरूरी है? वीजा के लिए। अभी जो करंट न्यू रूल्स आए हैं, पहले तो होता था कि आपकी जो डिग्रीज हैं सिर्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। अब इन्होंने 300 दिरहम वीजा के अंदर एक और एडिशन कर दी है कि वो क्या करेंगे, जिनका जो बैचलर होगा, ये जो डिग्री होल्डर्स होंगे वो उनकी अटेस्टेशन भी करवाया, सॉरी वेरिफिकेशन भी करवाया करेंगे, फिर आपका वीजा प्रोसेस हुआ करेगा कि आप वाकई डिग्री होल्डर हो। ये थोड़ी इन्होंने तकरीबन 3-4 मंथ हो गए ये थोड़ी चेंजेस कर दी हैं, वीजा का कॉस्ट थोड़ा बढ़ा दिया है। उसके बाद लैंडस्केप की फील्ड आ जाती है यूएई के अंदर एज ए एग्रीकल्चरिस्ट। मुझे अपनी फील्ड से ज्यादा, पब्लिक हेल्थ पेस्ट कंट्रोल से ज्यादा जो पसंद फील्ड है अभी वो है लैंडस्केप की। जैसे कि अभी उजैर जो है वो डिस्कस कर रहे थे, तो लैंडस्केप के अंदर बेसिकली दो, सॉफ्ट लैंडस्केप होता है और हार्ड स्केप होता है। तो ये इन सारी डेजिग्नेशन के ऊपर आप काम कर सकते हो एज ए एग्रीकल्चर इंजीनियर, इरिगेशन, क्योंकि इसमें नर्सरी आ जाती है, इंडोर प्लांट्स, आउटडोर प्लांट्स, सॉफ्ट लैंडस्केप, उसकी मेंटेनेंस, उसकी इरिगेशन, और हार्डस्केप लैंडस्केप की कंस्ट्रक्शन। तो इन सारी फील्ड में मतलब इन सारी जो पोस्ट हैं उनमें आप कहीं भी
आप फिट हो सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस। यानी आपने पेस्ट कंट्रोल में काम करना है, लैंडस्केप में करना है, आपने अर्बन फार्मिंग की तरफ जाना है, आपने हाइड्रोपोनिक्स की तरफ जाना है, आपने इनमें से किसी भी फील्ड को चूज करना है। आप सिर्फ एग्रीकल्चरिस्ट हो, जो नेक्स्ट चीज मैटर करेगी वो है आपका एक्सपीरियंस। बेशक आप अपना अभी पाकिस्तान में बैठे हुए माइंडसेट बना लो कि मैंने किस फील्ड की तरफ जाना है, आप उसका नॉलेज और उसकी एक्सपीरियंस पे चले जाओ। अपनी डिग्री को अभी भूल जाओ कि मैंने क्या किया हुआ है। बीइंग एग्रीकल्चरिस्ट, जिस फील्ड को आपको पसंद है और उसको लेके आप अपना एक्सपीरियंस बढ़ाना शुरू कर दो और अपने इंटरव्यूज को प्रिपेयर करना शुरू कर दो। तो ये हार्डस्केप, लैंडस्केप इंस्पेक्टर, कंसल्टेशन के तौर पर, या हमारे पास कुछ कम्युनिटीज होती हैं जहाँ पे आप कम्युनिटी मैनेजमेंट में चले जाते हो एज ए लैंडस्केप एग्जेक्टिव। फिर लैंडस्केप के अंदर भी पेस्ट कंट्रोल की फील्ड आ जाती है, वहाँ पे आप फिट हो सकते हो। सॉयल साइंस अगर आपने पढ़ी हुई है तो एज ए सॉयल साइंटिस्ट, क्योंकि यहाँ की जो सॉइल्स हैं वो ज़्यादातर क्या हैं, सॉल्टी हैं। और उनके लिए फिर प्लांट्स का जो सिस्टम है, तो वो एज अगर आप सॉइल साइंस हो, साइंटिस्ट हो, तो फिर आप उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। ये बड़े ग्रुप्स हैं जो इंटरनेशनली काम करते हैं, मल्टीनेशनल्स हैं। वहाँ पे ये सारी मतलब वो हॉर्टिकल्चरिस्ट भी रखते हैं, पेस्ट कंट्रोलर भी रखते हैं, वो सॉइल साइंटिस्ट भी रखते हैं। इसके अलावा R&D भी उनकी चलती है, और जिन्होंने एक्सटेंशन पढ़ी होती है तो वो उसको भी रखते हैं। तो आप अर्बन फार्मिंग प्रोजेक्ट्स में लैंडस्केप के तौर मतलब इस फील्ड के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लैंडस्केपिंग की जो कंपनीज या फर्म्स हैं वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और अभी आजकल स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के जो हैं वो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, चूँकि दुबई और सऊदीया जो है वो नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहा है। हर प्रोजेक्ट में लैंडस्केप रिक्वायर्ड होता है, तो वो प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग हायरिंग करते रहते हैं। कुछ प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं। तो आप कहीं भी अप्लाई करके आपको कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कि अगर आप लाइक एक्सपीरियंस ले लो। फिर उसके बाद आ जाती है फार्म मैनेजमेंट और अर्बन फार्मिंग। ये भी बहुत अच्छी फील्ड है, इसमें भी आप आके फिट हो सकते हो। तो यहाँ पर हाइड्रोपोनिक्स फार्म है, ग्रीन हाउसेज हैं, एक्वाकल्चर है, या प्राइवेट फार्म्स वगैरह हैं। वहाँ पे आप एज ए फार्म मैनेजर, यहाँ पर डेट पाम की जो फार्मिंग है वो भी बहुत ज़्यादा है। उसकी जो ट्रेडिंग है उसकी, वो भी एक फील्ड है, डेट पाम। आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स उसकी, और इसके अलावा जो लैंडस्केप की नर्सरीज हैं, इंडोर प्लांट आउटडोर प्लांट की जो नर्सरीज हैं, वहाँ पे आप काम कर सकते हो। तो इन दोनों में ही आप कहीं भी अपने आप को जो है वो फिट करवा सकते हो बेस्ड ऑन योर एक्सपर्टीज या आपका जो आप नॉलेज है। तो फार्म मैनेजर, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजर, हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर, ग्रीन हाउस ऑपरेशन मैनेजर, इरिगेशन स्पेशलिस्ट, तो आप कहीं भी जा सकते हो जैसे जैसे आप अपने आप को ग्रूम करोगे। उसके बाद जो जिस फील्ड को मैं सबसे लास्ट पे रखती हूँ वो है R&D की फील्ड। R&D की फील्ड जो है वो उन लोगों के लिए है जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, या जो रिसर्च में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, जो पब्लिकेशन को फेवर करते हैं। तो उनको चाहिए कि वो इस फील्ड की तरफ आ जाएं। जिन लोगों का R&D में इंटरेस्ट नहीं है, वो ऑपरेशंस में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए पेस्ट कंट्रोल, लैंडस्केप और अर्बन फार्मिंग जो है वो बेस्ट ऑप्शंस हैं। तो R&D के अंदर आप यहाँ पे हमारे पास इंटरनेशनल सेंटर फॉर बायोसेलाइन एग्रीकल्चर है। UAE की यूनिवर्सिटीज़ जो है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च करती है, आप वहाँ जा सकते हैं। या फिर कुछ प्राइवेट लैब्स हैं रिसर्च के लिए, जैसे कि ये बायोसेलाइन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है वहाँ पर। और इसके अलावा जो मल्टी नेशनल ग्रुप्स हैं उन्होंने भी अपनी लैब्स बनाई हुई हैं किसी भी काम की R&D के लिए। तो आप कहीं भी फिट हो सकते हैं एज ए एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, सॉइल एंड वाटर रिसर्चर, क्रॉप स्पेशलिस्ट, बायोसेलाइन एग्रीकल्चर रिसर्चर और लैब टेक्नीशियन। अब हमें गल्फ रीजन को क्यों चूज करना चाहिए एज ए एग्रीकल्चरिस्ट? तो पाकिस्तान से अभी जो लोग ले रहे हैं वर्कशॉप, उनमें कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं और कुछ जो हैं वो जॉबलेस हैं। तो दोनों को ही, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनको चाहिए, अगर उनका अभी बाहर इंटरेस्ट बन रहा है, उनको पाकिस्तान में वो जॉब नहीं पसंद में आ रही, या सैलरी का इशू है या कुछ भी,
तो उनके लिए मेरी एक टिप ये है कि आप अपनी जॉब छोड़ के कभी भी जीसीसी में ना जाएं। आप 3 मंथ्स की लीव अप्लाई करें और अपना वीज़ा लगवाएं, चाहे विजिट या कोई फ्रीलांस वीज़ा या कंपनी वीज़ा अगर आपको मिल जाता है तो आप 3 मंथ के लिए इधर आएं। यहाँ पे या तो जॉब खुद सर्च करें, अगर ऑफर हो गई है तो वो जॉब करें, और उसके अलावा जब आप यहाँ पे फिट हो जाएं तो अपनी जॉब को रिजाइन करें। और जो जॉबलेस हैं उनके लिए तो फिर ओपन है ना, उन्होंने तो कुछ ना कुछ करना ही है। फिर इसमें हमें चूज क्यों करना है, मैं बाकी सारे जीसीसी के मुकाबले में यूएई को क्यों प्रेफर करूंगी, क्योंकि यूएई जो है वो अभी बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। उसमें एग्री टेक की जो फील्ड है, लैंडस्केप, पेस्ट कंट्रोल और बायोटेक सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, उसमें नई नई एडवांसमेंट्स आ रही हैं। फिर यूएई में टैक्स बाकी जीसीसी के मुकाबले में बहुत कम है, 5% ओनली, और हाई सैलरी का पोटेंशियल है और ग्रोथ के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। आप स्विच भी कर सकते हो एक फील्ड से दूसरी फील्ड में। अगर आपको पेस्ट कंट्रोल नहीं पसंद आता, वहाँ पे आपकी सैलरी आपको नहीं अच्छी लगती, लैंडस्केप में जंप कर जाओ, वहाँ नहीं तो किसी और में आप जंप कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको मल्टीनेशनल एक्सपोजर मिलता है, इंडियन, फिलीपींस और अरबिक पीपल और डिफरेंट अफ्रीकन्स, तो सबके साथ मिलके काम करने का मौका मिलता है। तो हमारा जो है वो एक एक्सपोजर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, हम डिफरेंट कल्चर्स को सीखते हैं। और यूएई के अंदर जो है ना लाइफस्टाइल जो है वो क्वालिटी वाला है। यानी मैं सारे जीसीसी में इसलिए यूएई को प्रेफर करती हूँ कि इसमें बीइंग अ गर्ल मेरे लिए बहुत सेफ्टी है। मैं रात को 2 बजे भी सड़क पे जा रही हूँ तो किसी की जरूरत नहीं होगी वो मुझे हल्का सा भी डिस्टर्ब करे। सेफ्टी और सिक्योरिटी की वजह से दी बेस्ट मैं इसको कंसीडर करती हूँ। तो इसके अलावा यूएई का जो 2030 का विजन है एग्रीकल्चर में इनोवेशन लाने का, अभी रिसेंटली पिछले 1-2 साल में ये इन्होंने फील्ड क्रॉप्स पे भी काम करना स्टार्ट कर दिया है। लास्ट ईयर इन्होंने शारजा में ट्रायल के तौर पर वीट की जो कल्टीवेशन है वो भी की है और इनको अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो ये एग्रीकल्चर को अब प्रमोट Excuse कर रहे me, हैं बहुत सी। यस excuse यस। me, excuse me, ma'am. Almost 30 minutes has been passed. ओके Last 5 minutes. Then, inshallah, we will take some ओके ओके questions. Thank you very much. ओके ओके। सो वीज़ा की अगर बात करें तो विजिट वीज़ा और फ्रीलांस वीज़ा। विजिट वीज़ा जब हम आए थे तो विजिट वीज़ा ही चलता था जो सबसे आसानी से मिल जाता था। विजिट वीज़ा आप लेके यूएई आ जाते थे और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको जॉब ऑफर आती थी तो वो इजीली कन्वर्ट हो जाता था एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में। लेकिन आजकल सिस्टम बहुत चेंज हो गया है। अभी विजिट वीज़ा काम नहीं कर रहा। आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ही चाहिए, चाहे आप इनसाइड द कंट्री या आउटसाइड द कंट्री आपको स्पॉन्सर हो जाए। बाकी ग्रीन वीज़ा होता है, गोल्डन वीज़ा होता है, फ्रीलांस वीज़ा होता है, ये सेल्फ पेड होते हैं। तो इसके लिए थोड़ी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये हर बंदा नहीं ले सकता। आप एज ए बीइंग इंडिविजुअल विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। विजिट वीज़ा जो है ना वो आजकल उसकी ये रिक्वायरमेंट्स हो गई हैं कि आपने अगर आना है, आपकी एज 35 से बिलो है तो 50-50% चांसेस है। और उसके लिए ये रिक्वायरमेंट है कि आपके पास 16 लाख बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, होटल बुकिंग रिटर्न टिकट होनी चाहिए। और जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है वो सिर्फ वो सब का सब कंपनी ही करेगी, उसमें आपको सिर्फ वो ऑफर लेटर देंगे, जॉब ऑफर देंगे और आपका कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। और उसके बाद आपके वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेंगे, जैसे ही वो अप्रूव हो जाता है यूएई से तो आप विद इन 2 मंथ यूएई आ जाते हो अपना मेडिकल करवा के। फिर यहाँ पे आके आपका वो बायोमेट्रिक्स, आपकी वीज़ा स्टैंपिंग और एम्बेडेड आईडी बनती है और लेबर कार्ड बनता है। उसके अलावा ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, बैटी, नौकरी गर्ल्स, लिंक्डइन, इंडीड, डायरेक्ट फर्म्स। इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप जॉब्स के लिए सर्चिंग कर सकते हैं। मेरा जो है वो मेरा ये है कि आप नेटवर्क अपना बिल्ड करें लिंक्डइन के थ्रू, अपनी सीवीज को अपने एजुकेशन को छोड़ के अपने एक्सपर्टीज की बेस पे जो आपने रिसर्च की है या इंटर्नशिप्स की हैं, जिस चीज़ के अंदर आपका इंटरेस्ट है उसकी बेस पे आप एक वर्क एक्सपीरियंस एक बनाएं। और जो रेलिवेंट इंडस्ट्रीज हैं, पेस्ट कंट्रोल है या लैंडस्केप है या जो भी है उसमें आप अप्लाई करते रहें। यूएई में अभी थोड़ा सा काम जो है वो टफ हो गया है, बहुत इजीली आप सिलेक्ट नहीं होते ड्यू टू अदर नेशनैलिटीज, फिलीपीन और इंडियंस की वजह से। पाकिस्तानी गर्ल्स के लिए थोड़ा बहुत ही मुश्किल है, लड़के फिर भी सिलेक्ट हो जाते हैं।
अगर जैसे कि पिछले वर्कशॉप के अंदर सईद हुसैन थे, वो गोल्ड मेडलिस्ट थे, उन्होंने पाकिस्तान से ही अप्लाई किया, उनकी लक थी कि उनको यहाँ पर जॉब मिल गई। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट यूएई में सिलेक्ट नहीं करती कंपनीज, बीइंग पाकिस्तानी, क्योंकि वीज़ा प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर उनको लगता है कि हमारी जो एक्सपर्टीज़ है वो यूएई के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है, तो हमें ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। बट आपने जो है वो स्ट्रगल करते रहना है। आप पाकिस्तान में अभी हैं, आप अपनी डिग्रीज को टेस्ट करवा के रखें अच्छी सी, मोफा, यूएई एम्बेसी से, लिंक्डइन पे, इन एप्स के जरिए आप अपने लिए सर्चिंग करते रहें, और अपना जो नेटवर्क है उसको थोड़ा इंक्रीज करें। कहीं भी आपको चांस मिल सकता है। अगर आपको विजिट वीज़ा मिल जाता है किसी भी वे से, तो आप यहाँ पर आके अपने लिए जॉब हंटिंग कर सकते हैं, फिजिकली कंपनीज को विजिट करके, या उनके जो पोर्टल्स हैं वहाँ पर उनको ईमेल सेंड करके, या उनकी कैरियर की ऑप्शंस आती हैं वहाँ पर आप अप्लाई करके, या किसी फ्रेंड के रेफरेंस से। यहाँ पर चूंकि मैं एज ए इंस्ट्रक्टर काम कर रही हूँ, तो बहुत सारी कंपनीज हमें अप्रोच करती है कि हमें टेक्नीशियन या इंजीनियर चाहिए। तो फिर जो लोग मेरे इन टच में होते हैं, स्पेशली जो यूएई के अंदर मौजूद होते हैं, मैं उनको फिर रेफर कर देती हूँ, तो इस तरह से वो कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर फिट भी हो जाते हैं। अब चैलेंज ये लास्ट है हमारा, जस्ट 2 मिनट्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। Yeah, yeah, please, Kareem. चैलेंजेस क्या हैं यूएई में? जब हम लोग आए थे या अभी भी, सबसे पहला चैलेंज है आपका वीजा डिलेस, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट वीजा पे डायरेक्ट यहाँ पर आके काम करना बहुत मुश्किल है यूएई में, कंपटीशन की वजह से, एज कम्पेयर टू अदर सऊदीया, ओमान, कतर, बहरीन। वहाँ पे आपके ऑनलाइन इंटरव्यूज भी हो जाते हैं, कंपनीज आपको ऑफर भी कर देती हैं, आप वहाँ, आपको वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीजा पे बुला लेते हैं। लेकिन यूएई जो है यहाँ पे, वो इंडियंस को, फिलीपींस को, अरबिक पीपल को तो चूज कर लेते हैं डायरेक्ट कंपनी वीजा के थ्रू, लेकिन पाकिस्तानी इसको जल्दी वो नहीं सिलेक्ट करते। तो वीजा का डिले, जब आप विजिट वीजा पे आते हो, आपका 2 मंथ का, 3 मंथ का वीजा है वो खत्म होने वाला होता है। उसके बाद आपकी स्किल मैच नहीं कर रही होती। जैसे आप एंटोमोलॉजिस्ट के मतलब फील्ड से हो, तो आपका होता है कि मैंने एंटोमोलॉजिस्ट के अंदर ही जाना है, तो लेकिन आपको जॉब किसी और लैंडस्केप में या कोई लैब के अंदर या कुछ भी, आपकी स्किल मैच नहीं करती, तो आप फिर क्या करते हो, डिसअपॉइंटेड हो जाते हो। उसके बाद कल्चरल शिफ्ट इधर आ जाता है, डिफरेंट नेशनैलिटीज के साथ आपके खाने का, पीने का, रहने का, लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का, उसके साथ मतलब उस शिफ्ट की वजह से उसके साथ मैनेज करना भी मुश्किल होता है। फिर आप अकेले होते हो, सबसे बड़ा जो यहाँ पर है वो लोनलीनेस। अगर आपका कोई फ्रेंड, कोलीग नहीं है, तो आप अकेले होते हो, ये भी एक मेंटल स्ट्रेस की वजह बन जाती है, तो आप डिसअपॉइंटेड हो जाते हो। फिर अगर आपका वीजा लग जाता है तो सैलरी डिलेस। मैंने खुद पर्सनली, जब मैं इकोपेस में आई थी, तो मेरा फर्स्ट ईयर में वीजा नहीं लग रहा था, पूरा 1 साल मेरा वीजा नहीं लगा था, और मैं मेंटली बहुत स्ट्रेस में थी कि मुझे ये डिपोर्ट ना कर दें, या मुझ पे बैन ना आ जाए, तो मेरा वीजा वो नहीं लग रहा था। उसके बाद सैलरी सैलरी का बहुत डिले होता है, और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो आपके सैलरी को वैसे ही जो है वो 3-4 मंथ जो है वो आपसे काम करवा के बोलती हैं बजट नहीं है, सैलरी नहीं मिलती, और ये सारे इश्यूज हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का होता है, स्पेशली गर्ल्स के लिए। और उसके बाद यूके, जो दुबई या यूएई है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसमें जो रोड्स का सिस्टम है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक जाना, कौन सी बस जा रही है, कौन सी ट्रेन जा रही है, और कैसे कैसे मैंने बस को चेंज करना है, तो ये उसके लिए कार्ड पेमेंट है या कैश में मैं रेंट पे करूंगी। तो ये सारे चैलेंजेस हैं, और उस सब का सोल्यूशन है पेशेंस, और आपने कनेक्शंस बनाने हैं, जिस चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है आप दूसरों से ले सकते हैं, और जो है, जो आपके सीनियर्स हैं उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। तो आपने डिसअपॉइंट नहीं होना, हर चीज़ के लिए टाइम लगता है। जैसे हमें पाकिस्तान में जॉब नहीं मिल रही होती, हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि हमने मास्टर्स कर लिया, पीएचडी, अब कुछ नहीं हो रहा, तो सेम सिचुएशन यहाँ पे आके होती है। लेकिन अगर मेरी आपके लिए, सबके लिए टिप ये है कि आप अगर यूएई आ जाते हो, आपको अपनी रेलिवेंट फील्ड के अंदर नहीं भी जॉब मिलती, आप किसी भी फील्ड में अपना एक दफ़ा वीज़ा लगवा लो। एक दफ़ा आप यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट वीजा पे रेजिडेंट हो जाते हो, उसके बाद आप 6 मंथ के अंदर जो है ना अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं। उसके बाद फिर इन 6 मंथ के अंदर आपने अपने अपने सर्च कर लेनी है कि मुझे ये फील्ड पसंद है,
तो आपने उस फील्ड के पीछे लग जाना है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन, उसका एक्सपीरियंस इकट्ठा करना है, और फिर उसके बाद अपनी सीवीज को उनसे रेलिवेंट जितनी भी फर्म्स हैं, कंपनीज हैं या म्यूनसिपैलिटीज हैं, वहां पे आपने ईमेल्स करनी है, पर्सनली जाके विजिट करना है। आपको इंशाल्लाह कहीं ना कहीं चांस लाजमी मिल जाएगा। और मैं चूंकि यहाँ पर एज ए ट्रेनर काम कर रही हूँ, आप अगर यूएई में हो, आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए पेस्ट कंट्रोल की फील्ड में, आई एम ऑलवेज देयर। मैं आपको हमेशा सपोर्ट करूंगी, और अगर कोई वैकेंसीज होंगी तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को रेफर भी करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड टाइम। अभी Yeah. आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मैं उसको आंसर करने के लिए रेडी हूँ। जी जी, प्लीज, थैंक यू वेरी मच मिस राबिया खालिद फॉर एन insightful and informative session. We now open the floor for questions. Participants are kindly requested to post their queries in the Gen workshop group. Uh, आप लोग अपने जो क्वेश्चंस हैं वो एक तो डायरेक्टली भी आप रेस हैंड करें, और साथ में जो आप, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन नहीं ले सकेंगे, तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं काइंडली आपने या तो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा, ताकि वो फिर एक रिकॉर्ड होगा। जो क्वेश्चन आंसर नहीं हो सके तो वो इंशाल्लाह जो हमारे स्पीकर हैं उसके बाद भी आपको वहाँ पे एड्रेस कर देंगे। तो लेस्ट। एक जो मेन स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है जो पाकिस्तान में है कि वीज़ा लग रहे कि नहीं, तो करंटली जैसे मैंने आपको बताया कि वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स हो गई हैं 16 लाख, बैंक स्टेटमेंट, रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग। तो अभी ये भी है कि जो लोग विजिट वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं, वो विजिट वीज़ा जो है वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के अंदर चेंज नहीं हो रहा। तो अभी वो आउटसाइड द कंट्री जो है वो हायरिंग कर रहे हैं। तो उसमें अभी पाकिस्तानियों के लिए बहुत डिफ़िकल्टीज आ रही हैं। अभी कुछ नहीं है फिक्स्ड के आपका वीज़ा लगेगा कि नहीं, आप इतनी कोशिश करके आओ, आपका जो पैसा है, टाइम है, वो वेस्ट हो। तो अभी कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपका विजिट वीज़ा एम्प्लॉयमेंट में चेंज होगा कि नहीं। ओके, हमारे पास एक लाइव क्वेश्चन है, एक पार्टिसिपेंट है, उनको मैं फोन करता हूँ माइक ना, ये डायरेक्ट आपसे और पूछेंगे। या प्लीज और इन इन गर्ल्स, जी जी, और इनके। गर्ल्स के लिए 1 मिनट, ओनली 1 मिनट। या और प्लीज। गर्ल्स के लिए जो लड़कियां जो हैं स्पेशली यूएई में एज अ कैरियर के लिए आना चाहती हैं, उनके लिए मेरी एक सिंसियर एज अ फ्रेंड और सिस्टर एक एडवाइस है कि यूएई जो है ना वो एक लाइक मल्टीनेशनल कल्चर है। यहाँ पर लड़कियां, वैसे तो यूएई जो है वो बहुत सेफ्टी और सिक्योरिटी देता है, नो डाउट, लेकिन जो ऑपरेशंस के अंदर लड़कियों के लिए चैलेंजेस हैं वो ये कि पहले तो एग्रीकल्चर की फील्ड के अंदर उनको कोई लेता नहीं है, क्योंकि ना तो उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है, और ना ही वो ऑपरेशंस के अंदर उतना अच्छे से काम कर सकती हैं ड्यू टू हाई टेम्परेचर। बाहर का आजकल 50 का टेम्परेचर जा रहा है, तो वो लड़कियों को हायर नहीं करते। अगर करते भी हैं एग्रीकल्चरिस्ट लड़कियां, तो जो बड़ी कंपनीज हैं उसमें R&D कोई लैब के अंदर, या फिर डॉक्यूमेंटेशन के लिए, या सेल्स में कुछ इस तरह से कि आप जो है वो कोल्ड कॉलिंग वगैरह के थ्रू सेल्स लेके आओ, तो उनके उन फील्ड्स के अंदर लाइक वो उनको रख लेते हैं। और फिर यहाँ पे अकोमोडेशन का फीमेल्स के लिए बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर वैसे हॉस्टल्स वगैरह नहीं है। तो गर्ल्स के लिए बहुत चैलेंजिंग है। अगर गर्ल्स आना चाहती हैं तो मेरी एडवाइस है वो अपने ब्रदर के साथ, अपने फादर के साथ, हस्बैंड के साथ, या अगर एटलीस्ट उनका कोई रिलेटिव हो जो उनको थोड़ा सपोर्ट कर सके, तो वो फिर लाजमी आए। अकेली लड़की अगर सिर्फ ये कहे कि मैं जाके एक्सप्लोर करूं, तो उसके लिए बहुत ही चैलेंजिंग है। जी मिस राबिया, हमारे पास एक ऑडियंस में से एक क्वेश्चन है। जी प्लीज, आप, आपका माइक मैंने ऑन किया है, आप पूछें क्वेश्चन अपना। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने पेस्ट कंट्रोल इंडस्ट्रीज में अप्लाई करना होता है, तो मेरे पास पेस्ट कंट्रोल एंटोमोलॉजिस्ट का भी, पेस्ट कंट्रोल सुपरवाइजर का भी एक्सपीरियंस है। जी तो जी। जब भी मैं अप्लाई करता हूँ, एक ही अप्लाई करने के लिए कोई भी पोस्ट देखता हूँ, तो उसमें एक चीज़ कॉमन होती है, वो होता है डीएम अप्रूव पर्सन। तो इसका क्या प्रोसेस है, ये किस तरह ये अप्रूव? मैंने ये मैंने डीएम अप्रूव का अभी आपको यहाँ पर सारा डिस्कस कर दिया है, ये वाला। ये जो दुबई के अंदर ये डीएम कहते हैं दुबई म्यूनिसिपैलिटी को, तो दुबई म्यूनिसिपैलिटी का ये मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया कि दुबई के अंदर अगर आपने पेस्ट कंट्रोल की फील्ड में काम करना है, तो पहले यहाँ पर आपकी इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा यूएई में आके।
फिर उसके बाद कंपनी के पोर्टल के थ्रू कंपनी में वीजा लगने के बाद आप एग्जाम के लिए अप्लाई करोगे। डीएम डीएम कहते हैं दुबई म्यूनिसिपैलिटी के एग्जाम को, ठीक है, उसमें दुबई म्यूनिसिपैलिटी को डीएम कहते हैं। तो ये जी डायरेक्ट पाकिस्तान में बैठे आप ये रिक्वायरमेंट कभी भी पूरी नहीं कर सकते, ना तो इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, ना ही आपको एग्जाम कर सकते हैं। ओके, ठीक नेक्स्ट है, थैंक क्वेश्चन यू। है। या प्लीज अपना माइक ऑफ कर दीजिएगा, आपने क्वेश्चन पूछ लिया, माइक ऑफ कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर अमीर हमजा, प्लीज आस्क। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अभी रिसेंटली एम फिल कंप्लीट होने वाला है। मेरा एंटोमोलॉजी मेरा मेजर सब्जेक्ट है, लेकिन मेरी रिसर्च जो है वो हनी बीज पे है। लाइक मेरा रिसर्च टॉपिक है प्रिवेलेंस ऑफ फंगल डिजीज ऑफ हनी बीज। लेकिन अब हम्म। क्योंकि जॉब सर्च के लिए अगर हम यूएई आते हैं तो उसमें हनी बीज वाला शायद एक अलग सेशन तो हो सकता है उसके ऊपर कि हम उससे रिलेटेड कैसे जॉब्स अर्न कर सकते हैं। लेकिन बीइंग एन एंटोमोलॉजिस्ट विद रिसर्च इन एपीकल्चर, तो मैं अपने पेस्ट कंट्रोल में क्या समझ सकता हूँ कि मुझे भी उतना ही वो वेटेज मिल सकता है जितना एक नॉर्मल किसी की जी, अगर उसमें आपको एक्सपीरियंस है तो मैंने उसका। अभी बताया कि यूएई के अंदर अगर आप जैसे आप जिसने एमएससी की हुई है, रिसर्च की हुई है, तो वो अगर उस तरह से पाकिस्तान वाली आर एंड डी कि मैंने ये स्पेसिफिक टॉपिक पे की हुई है, मुझे उससे रेलिवेंट जॉब मिलेगी या मैं कुछ कर सकता हूँ, तो यूएई के अंदर ऐसा सीन नहीं है। आपने एंटोमोलॉजी में एमएससी की है, आप इधर आके बेसिक जो ऑपरेशन की फील्ड है वहाँ पे एज ए एग्रीकल्चर इंजीनियर ही काम करोगे, और बाकी आप टर्माइट फ्यूमिगेशन में काम कर सकते हो। ये जो हनी बीज के ऊपर है वो एक जस्ट जनरल पेस्ट कंट्रोल का पार्ट है कि उसको कंट्रोल कैसे करना है। बाकी यहाँ पर एज इट इज मेरा नहीं ख्याल कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स पे रिसर्च चल रही है। बाकी जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं वहाँ पर वेक्टर कंट्रोल प्रोग्राम में मॉस्कीटो, फ्लाइज, कॉकरोच, रूडेंट्स वगैरह जो इन पे काम हो रहा है। तो हनी बी से रेलिवेंट मैंने नहीं सुना, या मे बी मेरे नॉलेज में ना हो, जी तो स्पेसिफिकली नहीं आप जा सकते। मिस राबिया, आप मैं, एज ए, जी 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 मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। देखें, जी जो जी जो गल्फ कंट्रीज हैं ना, जी खास जी तौर पे सऊदी अरेबिया की अगर बात करें, क्योंकि हम ओवरऑल देखते हैं ना चीज़ों को, क्योंकि हमारा जी सारे जी गल्फ कंट्रीज टारगेट हैं। जी तो जी यूएई के अंदर भी हनी बीज के ऊपर मेरे ख्याल में बड़ा काम हो रहा है। एक खातून है, वो शायद इजिप्शियन जी है जी या फिर किसी और कंट्री से। वो मैं उनको फॉलो जी करता जी हूँ लिंक्डइन के ऊपर ना। जी तो जी वो जी किसी जी किसी हनी बीज के, अब मुझे उनके एक्चुअली नेम याद नहीं है, मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा ग्रुप में हम्म। बाद में ना। वो बड़ा जी जी काम जी कर जी रही थी ना, वो शायद जी किसी जी गवर्नमेंट का कोई इदारा है यूएई के अंदर, हम्म किसी स्टेट में, हम्म। वहां पे वो हनी बीज की मैनेजमेंट, उसकी प्रमोशन, इवन मतलब वो ना बड़े हम्म। डाइवर्सिफाई वर्क कर रही थी। तो हनी जी जी बीज वो, का, जी हनी जी 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 हनी बी फार्मिंग का बड़ा स्कोप है। और ये जो सऊदी या अरबी जो हैं गल्फ स्टेट के अंदर, शहद जो है ये बेसिकली कह लें कि ना उनकी जी डेली जी रूटीन है कि उसको एज ए डाइट के अंदर वो यूज करते हैं। तो जी इसका जी स्कोप है। आर्टिफिशियल रेयरिंग, जी जी आर्टिफिशियल रेयरिंग के लिए आई थिंक है कंपनीज या कुछ फार्म्स वगैरह जहाँ पे आर्टिफिशियल हनी बी की रेयरिंग होती है इधर। जी जी हनी बी जी जी फार्मिंग एज ए बिजनेस, और एज ए उसमें अगर आप जॉब देखें तो मुख्तलिफ कंपनीज हैं उसमें, प्राइवेट सेक्टर भी है उसमें, गवर्नमेंट सेक्टर भी है, जो न सिर्फ इसकी आर एंड डी के ऊपर काम कर रहे हैं, बल्कि इसकी जी जो जी अप्लाइड साइड है या ऑपरेशनल साइड है उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह जी जी हमारा प्लान है, बेसिकली हम्म हमारा इन फ्यूचर प्लान है कि हम जो कमर्शियल एस्पेक्ट्स हैं एंटोमोलॉजी के, उनका क्या स्कोप है, और एज जी जी एंटरप्रेन्योर, एज एग्रीकल्चरिस्ट, एज ए एंटोमोलॉजिस्ट आप कौन कौन से बिजनेस कर सकते हैं। इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम्म वी हैव प्लान इन दिस रिगार्ड। जी 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 सो हम लेफ जी। हाँ, आवाज आ रही है। ये जी जी सवाल ये है जी कि जी लॉजिस्टिक्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स होती हैं, तो उसमें मेरे 4 साल का एक्सपीरियंस है। तो ये जी अवेलेबल जॉब्स अवेलेबल होती हैं यूएई में, तो इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं? यूएई के अंदर लॉजिस्टिक्स के अंदर भी है, एग्रीकल्चर की इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी है, उसके अंदर पेस्ट कंट्रोल के अंदर अगर आप आ जाओ तो क्वारंटीन पेस्ट कंट्रोल है, जैसे ग्रेन्स यस वगैरह, यस। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उसमें भी आप फिट हो सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो इसकी कोई कंपनीज हैं जो हमें रिक्रूट यहाँ से डायरेक्ट कर सकें, क्योंकि एक्सपीरियंस तो है, 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रहा, तो इस सिलसिले में गाइडेंस चाहिए। एक्चुअली मसला यही है, मैंने जैसे आपको बताया, क्योंकि पाकिस्तान के वीज़ाज नहीं लग रहे, इसलिए कंपनीज जो हैं वो यूएई से पाकिस्तानीज को नहीं ले रही। मेन मसला यही आजकल आ रहा है, चाहे इनसाइड है आउटसाइड है, वीज़ा नहीं लग रहा, तो कंपनीज का जो पैसा है ना वो वेस्ट हो जाता है, तकरीबन 3-4 हज़ार दिरहम, जब तक उसकी वो अप्रूवल आनी होती है। तो इसलिए कंपनीज पाकिस्तानीज को अभी कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, ये मसला आ रहा है। अगर वीज़ा लग रहे होते तो बहुत सी कंपनीज आपको पाकिस्तान से भी कर सकती हैं।
ले सकती हैं, आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर सकती हैं। तो यही आजकल की रीजन है कि आपको कहीं से जवाब नहीं आ रहा। ओके ओके। तो फिर पेस्ट मैनेजमेंट की फील्ड को फिर मैं अप्लाई कर सकता हूँ। चलो ठीक है, थैंक पेस्ट मैनेजमेंट के अंदर आप इधर आके ना यूएई में अगर आपको चांस मिल जाता है तो पेस्ट कंट्रोल में आप जनरल पेस्ट कंट्रोल से स्टार्ट करते हो, उसमें आपकी एक्सपर्टीज आ जाती है। जो यहाँ पे काम चल रहा है ना, ऑपरेशन की मैं बात कर रही हूँ, रिसर्च की बात नहीं कर रही। ऑपरेशन में जनरल पेस्ट कंट्रोल में आप फिट हो सकते हो, टर्माइट कंट्रोल प्रोग्राम्स के अंदर, फ्यूमिगेशन के अंदर, बर्ड कंट्रोल के लिए काम चल रहा है, स्ट्रे एनिमल की मैनेजमेंट पे काम चल रहा है, स्नेक कंट्रोल पे काम चल रहा है। इनमें से किसी में भी आप एक्सपर्ट हो तो आपको कंपनीज ले लेती हैं। जी मिस राबिया, थैंक यू वेरी मच। वी ट्रूली अप्रिशिएट योर पार्टिसिपेशन। और मैं अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका भी थैंक यू कि आप लोगों ने जो हमारे फर्स्ट स्पीकर हैं उनको केयरफुली सुना। और इंशाल्लाह अभी ये जो फर्स्ट स्पीकर का जो सेशन है ये एंड हो गया है। तो इंशाल्लाह नाउ वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, ऑलमोस्ट 2 to 3 minutes। आप लोगों ने कनेक्ट रहना है, आप लोगों ने क्विट नहीं करना, इसी तरह आपने कनेक्ट रहना है। और इंशाल्लाह आफ्टर 2 to 3 minutes हम जो हमारे नेक्स्ट सेशन स्पीकर हैं इंशाल्लाह उनको इनवाइट करेंगे। So thank you very much, and thank you very much again, Miss Rabia, for your nice talk and for your nice discussion। जो कि माशाल्लाह आई होप कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हुई होंगी हमारे पार्टिसिपेंट्स को। मजीद ये है कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैडम राबिया की जो टॉक है उससे रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, आप लोग काइंडली वर्कशॉप ग्रुप के अंदर उसको आप शेयर करें। हम लोग इंशाल्लाह आई रिक्वेस्ट मैम राबिया कि वो जो क्वेश्चंस हैं उनको एड्रेस करेंगी वहां पे अभी या लेटर ऑन। और उसके बाद ये कि हम लोग भी एक लिस्ट बना के इंशाल्लाह क्वेश्चंस की वहां पे शेयर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, प्लीज स्टे कनेक्टेड एंड इंशाल्लाह वी विल मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप लोगों ने कनेक्ट रहना है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।